पढ़ना चाहता हूँ। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहो। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। एक स्त्री क्या सोचती है अपने जीवन के अंदर कि मैं एक रोटी बनाऊंगी, अपने बेटे को खिलाऊंगी, मैं खाऊंगी और मर जाऊंगी। लेकिन यदि हम पढ़े परमेश्वर के वचन में से 17वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में, तो यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। कैसे हो गया ये? जब मरने का सोचने वाली स्त्री बहुत समय तक खाती रही, तो लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के अंदर, जब तक आकाश से मेंह न बरसा तब तक वो अपने घराने समेत खाती रही। हालेलुया। तो प्रियो, किस रीति से उसके जीवन में इस प्रकार की परमेश्वर की आशीष आ गई, हम इसके बारे में देखने जा रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर का दास एलिया भविष्यवक्ता है। वो एक समय ऐसा था जब अकाल आया तो एलिया भविष्यवक्ता कौवों के द्वारा खाता है। किसके द्वारा खाता है? कौवों के द्वारा। कौवे किसने देखे? कौवे देखे आपने? मैंने जो कौवों को देखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कौवा एक ऐसा लालची पक्षी होता है कि यदि उसको सूखी रोटी का टुकड़ा मिल जाए तो वो किसी पेड़ पे जाके बैठ जाता है, और यदि दूसरा कौवा आता है तो उसको देखकर उस पेड़ से उड़ के और दूसरे पेड़ पे चला जाता है। यानी कि इस रीति की प्रक्रिया वो अपने जीवन के तब तक करता रहता है जब तक वो सूखी रोटी का टुकड़ा खा नहीं लेता। यानी कि वो लालची स्वभाव का। कैसे स्वभाव का? लालची स्वभाव का। दूसरी उसकी आदत होती है, वो ये होती कि वो देना नहीं चाहता। मैंने कभी भी इस रोटी को लेके 2 कौवों को एक साथ में उड़ते हुए नहीं देखा, कभी नहीं देखा, क्योंकि उसके अंदर स्वार्थीपन की भावना होती है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन पहुंचता है, क्या पहुंचता है? एलिया भविष्यवक्ता के पास कि तू क्या कर, उस नाले के अंदर जा, किद्रोन नामक नाले के अंदर छिप जा, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां पर खिलाए। और ये बड़ी गजब की बात है, अचंभे की बात है कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं? कौवों को आदेश दे रहे हैं। और कौवा स्वभाव से लालची, अपनापन, मैं खा, है ना, यही रहता था उसके दिमाग के अंदर। मैं खा, पहले मेरे लिए, मेरा पेट भर जाए, पहले मेरे लिए हो जाए। लेकिन प्रियो, जब परमेश्वर आज्ञा देता है तो कौवे भी कतार में परमेश्वर के दासों को खिलाना शुरू कर देता है। हालेलुया। कतार बंद होकर, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, कौवे हर सांझ को और सुबह को रोटी और मांस लाया करते थे। हालेलुया। क्या लाया करते थे? रोटी और मांस। प्रियो, जब सूखी रोटी लेकर भागने वाला कौवा
परमेश्वर का जब आदेश होता है तो मास्क लेकर जाना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो प्रियो, जब पहले उसने सोचा होगा कि मेरे को तो सूखी रोटी मिल रही है, लेकिन जब परमेश्वर के दास को खिलाना शुरू कर रहा है तो उसके मुंह के अंदर मांस का भी आनंद ले रहा है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर के वचन के अंदर कहने का मतलब ये है, जब आप परमेश्वर के दासों के साथ में, जब आप परमेश्वर की सेवकाई के अंदर, परमेश्वर के नाम की महिमा के अंदर अपने स्वार्थीपन को छोड़कर देना शुरू करेंगे तो आप भी आनंदित होंगे। हालेलुया। आपकी परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएगी। अब बोले वो आनंद लिया, मांस का आनंद लेना शुरू कर दिया। किसका आनंद लेना शुरू कर दिया? मांस का आनंद। कई लोगों को देखा है जो यदि उनको बोला जाए परमेश्वर की महिमा के लिए देने के लिए, तो सबसे बड़ी कठिन बात उनके जीवन के अंदर लगती है, जिसके कारण उनके हालात जैसे कौवा सूखी रोटी लेके जाता है, वही परिस्थिति बनी रहती है। लेकिन प्रियो, जब हम परमेश्वर की सेवकाई में, उसकी महिमा में, उसके दासों को खिलाने में हम ये खिलाना शुरू करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीषित करता रहेगा। हालेलुया। प्रियो, ये जो सेवकाई है वो किसी के देने के ऊपर निर्भर नहीं करती है ना? परमेश्वर की सेवकाई किसी के देने के ऊपर निर्भर नहीं करती है, लेकिन ये परमेश्वर की व्यवस्था है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है। तो सारपत की विधवा के हालात ऐसे कुछ थे, तब कौवों के द्वारा खिलाने वाला परमेश्वर अपने दास एलिया भविष्यवक्ता को ये बोलता है कि तू क्या कर, सारपत नगर में जा और मैंने वहां पर एक विधवा को तेरे खिलाने की। प्रियो, हम जब देखें तो सारपत की विधवा के हालात इतने खराब हैं, उसकी परिस्थिति ऐसी खराब है, बेचारी क्या करे, भयंकर परिस्थिति उसके जीवन के अंदर। लेकिन तभी क्या होता है, जब वो लकड़ी गिरती है तब परमेश्वर का दास एलिया भविष्यवक्ता उस नगर के अंदर प्रवेश करता है। हालेलुया। कौन प्रवेश करता है? परमेश्वर का दास एलिया भविष्यवक्ता। और वो सारपत की विधवा से इस रीति से बात करता है। उसने बुलाकर कहा, मेरे लिए पानी ले आ। क्या बोलता है? मेरे लिए पानी ले आ। जब वो पानी लेने ही जा रही थी तब दूसरी बार पुकारता है और कहता है, एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा भी मेरे पास ले लिया। प्रियो, सारपत की विधवा क्या बोलती है? तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की सुन, मेरे पास कुछ भी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा है और मुट्ठी में थोड़ा तेल। अपनी व्यथा को परमेश्वर को बताया। क्या किया? अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को परमेश्वर के दास को बताना शुरू किया। फिर जब भी हमारे जीवन के अंदर कोई परिस्थिति आती है, दुख आता है या तकलीफ आती है, तो हमें परमेश्वर को अपनी व्यथा को बताना है। हालेलुया। जब हम अपनी परिस्थिति को परमेश्वर को बताएंगे तो परमेश्वर हमारी परिस्थिति को बदलेंगे। हालेलुया। क्या बोलते हैं वो? कुछ भी नहीं है मेरे पास, बस मुट्ठी भर आटा है, मुट्ठी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2 लकड़ी गिनकर लिए जाती हूँ कि अपने लिए बनाऊं, अपने बेटे को बनाऊं, उसे बनाऊं, अपने बेटे को खिलाऊं, मैं खाऊं और मर जाऊं। लेकिन परमेश्वर का दास एलिया भविष्यवक्ता क्या बोलता है? एलिया ने उससे कहा, मटर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु लिख दे मेरे लिए एक छोटी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरस जाएगा तब तक न तो घड़े का मेरा समाप्त होगा और न उसको पीने लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने एक छोटी सी रोटी बनाई, एक मुट्ठी भर आटे में से लेके एक छोटी सी, इतनी सी रोटी बनी उसकी। कितनी सी? इतनी सी छोटी सी रोटी। मैंने विचार किया कि आप कल्पना कीजिए, जब परमेश्वर का दास बोल रहा है, एक छोटी सी रोटी बनाकर गया,
तो उसने क्या किया, परमेश्वर के जो वचन था, जो एलिया भविष्यवक्ता के मुख से निकला था, उसके अनुसार किया और वो छोटी सी रोटी बनाकर उसके पास में गया। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचनों के ऊपर हमें विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर के वचनों के अंदर सामर्थ्य होती है। परमेश्वर के वचन आपकी परिस्थितियों को बदलने में सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। तो ये छोटी सी रोटी के द्वारा, मैंने देखा उस रोटी को, बहुत छोटी रोटी बनी। इस छोटी सी रोटी के द्वारा परमेश्वर के दास एलिया भविष्यवक्ता का पेट तो नहीं भर सकता था, लेकिन सातपन की विधवा की परिस्थिति जरूर हालेलुया। उस छोटी सी रोटी के द्वारा परमेश्वर के दास एलिया भविष्यवक्ता का तो पेट नहीं भर सकता था और नहीं भरेगा, लेकिन सातपन की विधवा के हालात जरूर बदल गए। हालेलुया। अपने दिमाग के अंदर सोचने वाली सातपन की विधवा कि मैं उस आटे का एक दो रोटी बना के खाऊंगी, मेरे बेटे को खिलाऊंगी और मर जाऊंगी। और कई वर्षों तक वो खाती रही, कई समय तक वो खाती रही, वो भी अपने खाने के साथ में। प्रियो, समर्पण के अंदर में सामर्थ्य है, समर्पण में ताकत है। हालेलुया। मैं कल्पना कर रहा था, शायद वो रोटी बना रही होगी प्रियो, है ना। आप कल्पना कीजिए, आपके पास इतना सा आटा हो, थोड़ा सा मुट्ठी भर आटा, आपका एक छोटा बेटा आपके पास में बैठा है, भूखा मर रहा है ना। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आपका बेटा, यदि आपके पास थोड़ा है और कोई परमेश्वर का जन बोल दे कि आप ऐसा कीजिए, और आपका बेटा जब आप रोटी बना रहे हैं तब आप पास में बैठ के रो रहा है, क्या करेंगे? इसको खिलाएंगे अपने बेटे को? सही बोलेंगे, बेटे को खिलाएंगे ना? सही बात है। पहले अकाल पड़ा हुआ है, कैसे? वहाँ पर पहले अकाल पड़ा हुआ था ना। बेटे को खिलाएंगे ना, बेटे को थोड़ा आटा, थोड़ा सा बेटे को खिलाएंगे। ये भी ऐसी स्थिति, कैसी स्थिति? अपने बेटे से प्यार करने वाली स्थिति। अपना बेटा प्यारा था उसके लिए, लेकिन क्या करो, हालात ऐसे थे, परिस्थितियां ऐसी। मर तो रही है ना, मर रही है, मर रही है वो, कुछ नहीं है, क्या करेगी? उस हालात के अंदर उसने अपने जीवन के अंदर एक निर्णय लिया। क्या लिया? निर्णय लिया। मैं मर तो रही थी, मेरे हालात तो खराब हो ही चुके, क्यों हुए पता नहीं, लेकिन मरना तो है ही है। लेकिन परमेश्वर के दास की वचन को सुन लिया। क्या कर लिया? उस वचन को सुन लिया और वचन के अंदर करना शुरू कर दिया। उसकी परिस्थितियां बदलना शुरू कर दिया। हालात चाहे कैसे भी हो, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, लेकिन यदि उन परिस्थितियों में हम परमेश्वर की महिमा के लिए देना सीखेंगे, तो परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को हालेलुया, परमेश्वर हमारे हालातों को बदलना शुरू कर देगा। रो रही होगी बेचारी, सह नहीं सकती होगी उसके बेटे का रोना, नहीं सह सकती होगी। कैसे सहेगी? प्यारा बेटा है, रो रहा है, आटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने निर्णय लिया अपने जीवन के। प्रियो, यदि हालातों से निकलना है, यदि परिस्थितियों से निकलना है, तो हमें परमेश्वर की महिमा के लिए देना है। आपकी परिस्थितियां परमेश्वर बदलना शुरू कर देगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। कभी कभी लोग ये सोचते हैं, एक बार एक भाई ने मेरे से ये बोला, यार अभी क्या है कि मैं जस्ट उनसे बातचीत कर रहा था, तो बोले अभी क्या है कि यार मैंने गाड़ी खरीदी, मेरी बेटी को
पढ़ाई के लिए भेज दिया। अभी मैं 2-3 साल तक सेवकाई में कुछ मदद नहीं कर सकता, कुछ मदद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने गाड़ी खरीद ली, मेरे बच्चे को पढ़ने के लिए भेज दिया। प्रियो, लोगों के जीवन में एक चीज है, पहले मैं और मेरा बेटा, पहले मैं और मेरा बेटा। सारपत की विधवा के अंदर भी यही था, मैं और मेरा बेटा। यही सोच शायद उसको विकट परिस्थितियों के अंदर ले गया, यही सोच। लेकिन जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए पहले देना शुरू कर देंगे, हमारे जीवन के अंदर कंगाली हावी नहीं हो सकती, हमारे जीवन के अंदर गरीबी हावी नहीं हो सकती। परमेश्वर के वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ आपको, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके हालात बदलेंगे तो पहले परमेश्वर की महिमा के लिए देने के द्वारा। आपकी परिस्थितियां बदलेगी तो परमेश्वर की महिमा के लिए पहला हिस्सा देने के द्वारा। प्रियो, एक बात आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ पर परमेश्वर ने एलिया भविष्यवक्ता को इसलिए नहीं भेजा को भूखा मर रहा था, है ना। सारपत की विधवा के पास में बेचारी विधवा के पास में थोड़ा आटा था और थोड़ा सा तेल था, तो इसलिए नहीं भेजा कि वो मर रहा था, लेकिन इसलिए परमेश्वर ने भेजा क्योंकि सारपत की विधवा और उसका बेटा मर रहा था। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि सारपत की विधवा और उसका बेटा मर जाए। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर की सेवकाई के अंदर यदि हम दे या ना दे, परमेश्वर की सेवकाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप परमेश्वर की सेवकाई में देंगे, आपके हालात जरूर बदलेंगे, आपकी परिस्थितियां जरूर बदलनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। लेकिन हमें देने की आवश्यकता परमेश्वर की महिमा के लिए, ये सोच के नहीं कि मैं दूंगा तो ही परमेश्वर की सेवकाई होगी, ये सोचकर नहीं कि मेरे देने के द्वारा ही परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ेगा। नहीं, हम भाई से शाम को बात कर रहे थे, यदि यहाँ से नहीं तो देश इस संसार में से कहीं से भी परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी सेवकाई के लिए परमेश्वर खड़ा कर देगा, लेकिन हमारे जीवन आशीषों से रहित हो जाएंगे। हमें देना इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने देने के अंदर आशीष छोड़ी, और ये सारपत की विधवा ने किया। शायद उसका दिल तो टूट गया होगा, लेकिन उसने करना शुरू किया। उसकी परिस्थिति बदल गई, उसकी परिस्थिति बदल गई, उसका जीवन बदल गया। परमेश्वर का वचन कहा, उसने परमेश्वर का दास एलिया भविष्यवक्ता के जो वचन परमेश्वर ने दिया था उसके अनुसार किया। और 16वीं आयत में अपन ने पढ़ा, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुत्ती का तेल गिरा। हालेलुया। जो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, यदि हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए कुछ करेंगे, परिस्थितियां कैसी भी हो सकती है, यहाँ से निकलकर यहाँ से जाकर परमेश्वर ने एलिया भविष्यवक्ता को स्वर्गदूतों के द्वारा खिलाया। किसके द्वारा? स्वर्गदूतों के द्वारा। परमेश्वर कबों के द्वारा भी खिला सकता है, मुट्ठी भर आटे वाली स्त्री के द्वारा भी खिला सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन आशीषित होता है, और यदि वो नहीं तो स्वर्गदूतों के द्वारा भी खिला सकता है। हालेलुया। तो प्रियो, जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए देंगे, उस परिस्थितियों के अंदर से हम परमेश्वर की महिमा के लिए निकालना सीखेंगे, तो परमेश्वर हमें आशीषित करना शुरू कर देगा। कभी कभी नहीं आएगा, कभी नहीं घटी आएगी। हमारे एरिया के अंदर कई परिवारों को मैंने देखा है, जब इन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए देना शुरू किया, तो न सिर्फ उनके व्यक्तिगत जीवन, लेकिन उनकी संतानों के जीवन में भी परमेश्वर की आशीष आना शुरू हो गई। हालेलुया। कई ऐसे बच्चे जो ठट्ठा बोलते हैं ना पढ़ाई में, वो भी ऊंचाई पे चले गए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ करेंगे, जब परमेश्वर की सेवकाई में देंगे, आपका देना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा।
वो परमेश्वर हर्ष से देने वालों से हर्ष रहता है। हालेलुया। परमेश्वर किसी का करदार नहीं। हमारे जीवन के अंदर हम सीखे, हम परमेश्वर की महिमा के लिए पहला स्थान दें। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े जो हो जाए, छोटी सी प्रार्थना। हालेलुया। जीवित अनुग्रहकारी इस नाम के लिए खुदा एक बार फिर से मुझे हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हाँ पिताजी, आप महान परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद। आप परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वास्तव में पिताजी, आपने सार्वत्र विधवा के उस आटे और तेल में अपने वचन के द्वारा आशीष ले आए। खुदावन प्रभु जी, प्रेमी खुदावन प्रभु जी, आपके लोग आपके नाम की महिमा के लिए प्रथम स्थान लेने वाले बन जाएंगे। पिताजी धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। डैडी, हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। पिताजी, अपने चाहते सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। सब लोग अपनी आंखों को बंद रखें। परमेश्वर अलग अलग समय में अलग अलग दासों को, अलग अलग कॉलिंग के दासों को यहाँ पर लेकर आए। भविष्यवक्ताओं को लेकर आए, पास्टर्स को लेकर आए। और आज जो परमेश्वर के दास से जब मैं बात कर रहा था, ऐसे मैंने बोला कि भाई आपके ऊपर कॉलिंग किया है। उन्होंने एक ही चीज बोला, टीचर की कॉलिंग। और मैं विश्वास करता हूँ एक टीचर गहराई तक पहुंच जाता है, एक टीचर गहराई तक पहुंच जाता है। ओ लॉर्ड, हम आपको महिमा देते, मेरे राजा महिमा देते, रेडी महिमा देते। कलीसिया में जब इस साल भविष्यवाणी हुई 5 प्रकार की सेवकाई की, मेरे प्रियो परमेश्वर जी उस चीज की शुरुआत कर दी। हम विश्वास करें, परमेश्वर जी उस चीज की शुरुआत कर दी। हम विश्वास करें। परमेश्वर के दास जी ने एक ही शब्द को बोला है, परमेश्वर के दास जी ने एक ही बात को बोला है। परमेश्वर के दासों का सम्मान, परमेश्वर के लोगों का सम्मान, परमेश्वर के लोगों को आदर के साथ ग्रहण करना। सच में मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर का नाम जुड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दासों के ऊपर जो अभिषेक है वो उनका अभिषेक नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर की खूबी है। इसलिए यीशु जी ने कहा, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। आज इस वक्त केवल 2 मिनट में चाहूंगा, यदि कहीं पे भी आपने किसी भी दास को, मैं जानता हूँ कलीसिया के बारे में आप सब बहुत डिफरेंस है प्रभु के अनुसार से, लेकिन फिर भी यदि किसी भी दास को आपने कभी भी कुछ गलत बोला हो, किसी भी दास को आपने कभी भी कुछ ऐसा बोला हो जो नहीं बोलना था, आज प्रभु से बोले, प्रभु मुझे क्षमा करना, क्योंकि वो दास के साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है, वो दास के साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है। मेरे प्रभु जी, मैं चाहता हूँ सब अपनी आंखों को बंद करो। और यदि कोई ऐसी घटना परमेश्वर की आत्मा जी आपको स्मरण दिला रही है, इसी वक्त बोलना, प्रभु मुझे क्षमा करना उस बात के लिए, मुझे माफ करना प्रभु जी उस बात के लिए। Oh, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit। परमेश्वर पिताजी के दास जी ने हमें समझाया इस वक्त। मेरे प्रियो, 7 वर्ष की विधवा, उसके पास अपना कुछ नहीं था, और जो कुछ था वो केवल उसके लिए, उसके बेटे के लिए वो लेकर जा रही थी, ताकि वो दोनों खाए और मर जाए। लेकिन परमेश्वर के दास एलिया, जो परमेश्वर जी से सुनकर जो बातों को बोला, जब उस विधवा ने उस अनुसार अपने हाथ को बढ़ा दिया। मेरे प्रियो, सच में कठिन है, बहुत कठिन थी वो परिस्थिति। आज हम सोचे हमारा बेटा, हमारे कोई नाते रिश्तेदार कोई भूखा मर रहा, और कोई परमेश्वर का दास आके बोले पहले मेरे को दे दे। हो सकता हमारे मन में ये क्वेश्चन आ जाए, ये प्रश्न आ जाए, ये कैसा परमेश्वर का सेवक है, ये देख रहा मेरे घर में मेरा बेटा भूखा मर रहा, लेकिन बोल रहा पहले मुझे दे दे। लेकिन परमेश्वर के दास ने एक अच्छी बात को बोला है, परमेश्वर के सेवक ने एक अच्छी बात को बोला है, कि वो जो परमेश्वर के सेवक ने एक अच्छी बात को बोला है, और वो यही बात है कि
वो छोटी सी रोटी के द्वारा उसका पेट तो नहीं भरता, लेकिन वो छोटी सी रोटी देने के कारण 3 साल तक उसका पूरा घराना आशीषित रहा और खाते रहा। हो सकता है जब परमेश्वर के भवन में आप आते हैं, हो सकता है आपके पास केवल 10 रुपए होंगे, और वो इसलिए होंगे कि आप यहाँ से घर पे जाते वक्त किराने का कुछ सामान खरीदना होगा आपको 10 रुपए का। और यहाँ पे जब ऑफरिंग का बॉक्स आता है आपके पास, आपको ऐसा लगता होगा कि ऑफरिंग का बॉक्स मेरे पास केवल 10 रुपए यदि मैंने डाल दिए तो हो सकता है आपके मन में कि मैं बाद में कर लूंगा, बाद में डाल दूंगा। मेरे प्रियो, जो ऑफरिंग का बॉक्स आपके पास आता है वो आपके लिए, वो आपके 10 रुपए शायद किराने के सामान की 10 वस्तुओं को भी नहीं खरीद सके, लेकिन आपके हृदय से दिए गए वो 10 रुपए आपके लिए कई सालों के लिए और पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। कई पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। क्योंकि आज के समय में हम जानते हैं कि 10 रुपए से कुछ नहीं होता। वो छोटी सी रोटी से एलिया नबी का पेट नहीं भरता, लेकिन वो छोटी सी रोटी ने देने के कारण उनका पेट भर दिया। बस यही है मेरे प्रिय, जब हम कलीसिया में ऑफरिंग लेते हैं, भेंटों को लेते हैं, उसके पीछे का केवल एक ही उद्देश्य रहता है, हमारा पेट नहीं भरता है, लेकिन आप लोगों की आशीषों के लिए मेरे प्रिय, आप लोगों की आशीषों के लिए। जैसे प्रभु के सेवक ने बोला, परमेश्वर के सेवकों का तो कहीं से भी परमेश्वर प्रबंध कर देंगे। कौवों को बुलाना, कौवों को ऑर्डर दे देंगे परमेश्वर, दूसरों को परमेश्वर बोल देंगे, स्वर्गदूतों को परमेश्वर भेज देंगे। लेकिन ये देने की विधि जो कलीसिया में केवल एक ही उद्देश्य के कारण है, ताकि मेरे लोग आशीषित हो सके, मेरे लोग उन परेशानियों से बाहर आ सके जो आर्थिक रीति से, जिन परेशानियों से मेरे लोग जा रहे हैं। ओ लॉर्ड, हम आपको महिमा और आदर देते हैं। आप जैसे खड़े मेरे प्रिय वैसे खड़े रहना। आज कुछ ज्यादा नहीं, वचन अपने आप में काफी है। जब ये ऑफरिंग बॉक्स आपके पास आएगा, आप बस आज एक ही उद्देश्य से डालना, एक ही उद्देश्य से इसमें पैसे डालना। किसके पास कितने हैं कितने नहीं, लेकिन आज उद्देश्य से डालना, प्रभु ये मेरी वो रोटी है जो आपके राज्य के लिए मैं दे रहा हूँ, ये पूरे साल मेरे लिए आशीष का कारण रहेगा, ये पूरा साल मेरे लिए आशीष का कारण रहेगा। ओ लॉर्ड, हम आपको महिमा और आदर देते हैं, हम आपको महिमा और आदर देते हैं, हम आपको महिमा और आदर देते हैं डैडी, हम आपको महिमा और आदर देते हैं मेरे राज्य, हम आपको महिमा और आदर देते हैं डैडी। जब ये छोटी बच्ची आपके पास आएगी मेरे प्रियो, हम कुछ नहीं, आज कुछ गाना नहीं, कुछ नहीं, बस इस वचन को अपने सामने रखेंगे। लॉर्ड, एक छोटी रोटी ने जो उसकी आवश्यकता थी, लेकिन कितने पल की? एक पल की, लेकिन जब वही छोटी रोटी इसने परमेश्वर के दास के लिए दे दी या परमेश्वर के लिए दे दी, 3 साल तक वो उसके लिए आशीष का कारण बन गया। आज जब ये छोटी बच्ची आपके पास ये ऑफरिंग बॉक्स लाती है मेरे प्रियो, ये पहले नए साल का पहला संडे आपकी वो पहली रोटी के समान ऑफरिंग है। इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत, मैं परमेश्वर के सेवक से जो वचन सुना उसके अनुसार मैं घोषणा करता हूँ, आज आपकी ऑफरिंग वो विधवा की रोटी के समान हो जाएगी जो आपको तृप्त करेगी। यीशु मसीह